हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमन यादव है। मैं एक पेन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ स्पाइन एंड आर्थराइटिस क्लिनिक गुड़गांव में। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में, जिसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो होती है जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से भी जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली क्या होता है कि हमारे शोल्डर जॉइंट के आसपास जो कैप्सूल होता है और जो नसें होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन बनती है और वो धीरे धीरे जकड़ने लग जाती है, जिससे पेशेंट को पेन के साथ साथ स्टिफनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। शुरुआती दौर में इसमें सबसे पहले पेन होता है जिसे पेशेंट इग्नोर करता है और धीरे धीरे फिर वो कंधा जाम होने लग जाता है, तो उनके डे के रूटीन खराब होने लग जाते हैं, जैसे ग्रूमिंग है, नहाना है, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है और इवेंचुअली वो रात में नींद को भी ट्रबल करने लग जाता है। ज्यादातर पेशेंट उस कंधे की तरफ से करवट लेके सो नहीं पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेन एंड स्टिफनेस दो सबसे कॉमन जो है सिम्टम्स आते हैं। और यूजुअली सबसे पहले पेन की प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे पेन सेटलिंग करके स्टिफनेस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जाती है। इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, बट ये देखा गया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम जो है डेवलप होती है, या कभी आपको पहले कभी कोई ट्रॉमा हुआ, शोल्डर में कोई चोट लगी, झटका लगा और आने वाले वक्त में धीरे धीरे फिर वो आपको इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में एक्सरसाइजेज का और फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट बहुत बार ये देखा गया कि पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो एक्सरसाइजेज जो है उनसे कंप्लाई ही नहीं कर पाते, उसको एज ए रूटीन कर नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ से एडजस्ट करने लग जाते हैं, जिनमें उनका कंधा पूरी तरीके से जाम हो जाता है। हमारे पास इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसे हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड हाइड्रोडायलिटेशन बोलते हैं, जिसमें हम एक सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है मेडिसिन का, उसको अल्ट्रासाउंड की देख रेख में हम एग्जैक्टली शोल्डर जॉइंट और उसके आसपास के जॉइंट कैप्सूल और स्ट्रक्चर्स में इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कैप्सूल का, नसों का जो है सूजन कम होती है, उनके स्ट्रेचिंग होती है, जकड़न खत्म होती है। इस प्रोसीजर को हमें डिले नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि जब एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं होगा तो एक स्टेज पर्टिकुलर में जाके करेंगे। जितना इनिशियली हम इस प्रोसीजर को करेंगे उतना जल्दी इसमें हमें आराम मिलता है। थैंक यू।